नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना इब्राहिमु यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलकिन काना हनीफ़न मुस्लिमा व मा काना मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात इस्लामी हिंद शहर जयपुर की तरफ से जो 15 रोज़ा मुहिम 16 जुलाई से 31 जुलाई तक बाउनवान इमाम इंसानियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह के टॉपिक के तहत मनाई जा रही है, और उसी के सिलसिले की कड़ी में मैं आपके सामने यहाँ हाज़िर हूँ। और मेरा उन्वान जो है, मेरा टॉपिक है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दावत लोगों को दी, उसके बारे में कुरान के अंदर तफसील से रोशनी पड़ती है। कई मुकामात पर उसके बारे में बताया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने बाप आज़र को और कौम को मुखातिब किया, और फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के बादशाह नमरूद को भी इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत देते वक्त एक तरफ दिलसोज़ी और खैरख्वाही का तरीका अपनाया, तो दूसरी तरफ उन्होंने हुज्जत तमाम करने के लिए सख्त तरीन अंदाज़ भी इख्तियार किया। जब अल्लाह का हुक्म आया कि ए इब्राहीम, मेरी दावत गुमराह बंदों तक पहुँचा दो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने बाप को मुखातिब किया। और अपने बाप को मुखातिब करते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका बहुत अदब और एहतराम का भी ख्याल रखा। उन्होंने सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, और उसके बाद तौहीद, रिसालत और आखिरत का बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट, वाज़ेह तसव्वुर पेश किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत के बदले में जवाब में उनके बाप ने डांट, फटकार और लड़ाई झगड़े का जवाब दिया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर भी अपनी दावत से रुके नहीं, और ना बाप के इस रवैये से उन्होंने कुछ नोटिस लिया, बल्कि लगातार वो अपने बाप को इसकी दावत देते रहे। उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है, वो मरहला है अपने कौम के लोगों को, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बुत परस्ती में मुब्तला थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को ये कहा कि किसी भी इंसान के ज़रिए किसी को खुदा या माबूद बनाने की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्वालिटीज़ किसी भी बुत के अंदर नहीं हो सकती हैं, और उसकी 4 वजह हैं किसी को खुदा या माबूद बनाने की, और पूरे दलील के साथ उन्होंने इसका जवाब भी दिया। पहली वजह जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताई अपनी कौम को कि अपनी ज़ात के अंदर माबूदियत का इस्तेकाक होना चाहिए। दूसरा ये कि वो आदमी का खालिक हो। तीसरा ये कि वो लोगों को रिज़्क़ पहुंचाने वाला, उनकी परवरिश का सामान रखता हो। और चौथा ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों को ये बताया कि आदमी का मुस्तक़बिल उसकी इनायात से वाबस्ता हो, यानी कि वो कुछ अगर बुरा करेगा और खुदा अगर नाराज़ होता है तो वो उसकी जज़ा या सज़ा भी ज़रूर देगा। तो इन चारों वजहों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे इब्ताल के साथ, यानी कि पूरी तरह से उसका पोस्टमार्टम कर दिया, उसको खारिज किया, और वजह ये बताई कि ये आखिर बुत है, इनके अंदर माबूदियत का इस्तेकाक कैसे हो सकता है। दूसरा ये कि ये आदमी के खालिक नहीं, बल्कि आदमी ख़ुद इनको बनाते हैं। और तीसरा ये कि जो बुत ना हिल डुल सकते हैं, ना खुद खा पी सकते हैं, तो वो कैसे दूसरे लोगों को रिज़्क़ पहुंचाएंगे और उनकी परवरिश का सामान करेंगे। और चौथा ये कि जब बुतों के सामने कुछ करने पर वो कोई नोटिस नहीं लेंगे, कुछ उनका करने की ताकत नहीं है, तो वो जज़ा या सज़ा कैसे देंगे। इस तरह से पूरी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क का इब्ताल किया, और अपने शिर्क के बदले शिर्क को ख़त्म करने के लिए, लोगों के दिलों से बुत परस्ती की बात को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस्तदराज का तरीका अपनाया, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि दर्जा बदर्जा लोगों को कायल करना पूरे दलाइल के साथ में। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तारे, चाँद और सूरज का एग्ज़ाम्पल देते हुए बताया कि ऐसा खुदा नहीं हो सकता कि जो डूब जाए, और मेरा खुदा डूबता नहीं है। मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो हमेशा चाक और चौबंद रहता है, और तुम भी उसी की इबादत करो। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी मरहला अपने एक मंसूबा बनाया, एक प्लान बनाया कौम के लोगों को दावत देने का और उनको समझाने का, शिर्क को ख़त्म करने का। और वो ये था कि उन्होंने मंदिर में जाके सारे बुतों को, छोटे बुतों को तोड़ दिया और बड़े बुत को छोड़ दिया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि वो देख लें सभी लोग कि उनके बुत कितने बेबस हैं, और उनके पास कोई इनकार करने की वजह ना रहे कि ये आखिर कुछ नहीं कर सकते। जब कौम के लोगों ने गुस्सा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि बताओ कि ये किसने तोड़े हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तुमसे सुना है कि ये बुत तुमसे बातें करते हैं, तुम्हें जवाब देते हैं।
تو پھر تم کیوں نہ بڑے بت سے پوچھو کہ آخر چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا۔ ان تمام دلائل کو سن کر ان کے قوم کے لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ حرکت ضرور ہو رہی تھی، کچھ ان کے دل پر مہر لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے زبان سے پھر بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ پھر بھی اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی یہی دعوت لوگوں تک دیتے رہے، مسلسل انہوں نے اپنا کام کرتے رہے۔ آج ہم کس کنڈیشن میں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ہم کتنے لوگوں کو کس طریقے سے پہنچا رہے ہیں، بہت ضرورت ہے غور کرنے کی اور سمجھنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔